उसके बाद क्रम से एक एक करके सब लोग सुनिएगा। हरि ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलु इदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं प्रेतं वक्ष्मि सत्यं वक्ष्मि अवतं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अपुरस्तात् अवचोत्तरात्तात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जायते सर्वं जगदं तत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम् गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं सद्गुंहिताः सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकर्षिः नेचरद गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् अभयं वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्प कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायते यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। एतद अथर्वशिरो योधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते।
स सर्वतः सुखमेदते स पञ्चमहापातकात् उपपातकात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षम् शिष्याय न देयम् यो यदि मोहाद्दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यम् यं यं काममधीते तं तमनेन साधयेत अनेन गणपतिमविषिञ्चति सवाग्मी भवति चतुर्थ्या मनशनं जपति विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यम् ब्रह्माद्याचरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वै श्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छित फलमवाप्नोति यः साज्य समृद्धिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् गृहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां सीमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धिमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते स सर्विद्भवति स सर्विद्भवति य एवं वेद इत्युपनिषत्। ओम शांति। इस प्रकार गणपति शीर्ष का पूरा पाठ फलश्रुति के साथ अभी हुआ। अब सभी जिन्होंने अभी तक पाठ किया है वह अपनी ओर से नंबर वारी नंबर किशोर सर उनका नाम मैं बोल रहा हूँ तो उनसे से सुनेंगे। तो नंबर 1 नाम किसका है मैं देखता हूँ। डी के प्रजापति। डी का प्रजापति जी गुरु जी। आप प्रारंभ करें। तो मैं जहाँ तक कहूँगा हरि ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वमेव साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि त्वमेव साक्षात आत्मासी नहीं है। त्वमेव साक्षात आत्मासी नहीं है। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अब त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमौशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवचोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्थितिः
सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नमः त्वं नमा चत्वारि नहीं है, वा नमा नहीं है, नभा है, नभा। नभः। जी बस ठीक है, नभः। बस यहाँ तक ठीक है आपका। गीता जी, इस गीता जी आप सुने, गीता सालूजा। जी गुरु जी। इसके इसके आगे, हाँ, त्वम भूमिरापो, यहाँ से चालू कर। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः संधानं संहिता संधिः सैषा गणेश विद्या यह मैंने गणकृषि लिखवाया था सगुंहिता संधि, सगुंहिता। सद्गुण हिता संधि। गुरुजी सगुंग। गुरुजी गुरुजी इसमें हिता है या हिताह है? विसर्ग इसमें है क्या क्या? है, इसमें क्या लिखा है? जैसे गुरुजी उसमें तो संहिता आपने लिखवाया था सा गुंग हिता। हाँ, इसमें क्या लिखा हिता है में किताब में? संहिता लिखा है। हाँ, तो सम की जगह बिंदी जो लगी है उसकी जगह गुंग बोलना है, संगुंग हिता। जी गुरु। संगुण हिता नहीं, संधि सा बोलिए, सिंपल सा बोलिए, स स गुंग, हूँ गुंग गुंग, गुंगे वाला गुंग। ओके गुम हाँ, हिता। हिता सगुम हिता हम्म, सगुम हिता संधि ही सैषा गणेश विद्या गणक ऋषि ही निश्रुत गायत्री छंदः श्री महागणपतिर्देवता ओम गम गणपतिये नमः हाँ, वहां पर भी वो गम गलत लिख दिया है, तो आप गंग गणपतय कर लीजिए उसे। गंग गंग, गा पे अंक की मात्रा लगाइए, गंग गणपतय। ओम गंग गणपतये नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् बस ठीक है, एकदंतम। जी गुरु। बस ठीक है, ठीक है। किशोर जी, अब आप यहाँ सुनाए, यहाँ से। इसके आगे से गुरु जी। हाँ जी, हाँ जी। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् अभयं वरदं हस्तैः बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससमं रक्तगन्धानुलिप्तागं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च षष्ठयादोः प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपते नमो गणपते नमः प्रमथपते नमस्ते तु नमस्तु
लंबोदराय रुको एकदंताय। रुक जाओ। ऐसे बोलो, नमो व्रातपतये, नमो व्रातपते, नमो गणपतये, नमो गणपते, नमः प्रमथपतये, नमः प्रमथपते, नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदंताय, नमस्ते तु लंबोदराय एकदंताय, नमस्तेस्तु, नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदंताय, और आगे, विघ्न विनाशिने शिवसुताय, श्री वरदमूर्तये नमो नमः। हाँ तो अब जो भी आप लगाओगे ना नमो व्रातपतये, तो वो व्रातपतये के लिए नमो है जी नमः प्रमथपतये, तो नमः जो लगा है वो प्रमथपतये के लिए लगाया, इसलिए पूरा सेंटेंस बन जाएगा। जी ठीक जी है। और रक्त गंधान लिप्तांगम रक्त पुष्पै पूजितम, यहाँ थोड़ी सी गलती हो रही थी, इसे जी सुधार लीजिएगा। जी हाँ। जी। केसी शर्मा जी, केसी शर्मा जी आप वहां से सुनाएं जो सेकंड पार्ट अपना है, तारेण रुद्धम से चालू करें। कैलाश चंद जी और किशोर सर अपना माइक म्यूट कर लें और जी वो लगा दें उनका, तारेण रुद्धम सेकंड पार्ट जो अपन ने पिछले हफ्ते पढ़ा था वहां से लगा दें। केसी शर्मा जी को मेरी आवाज आ रही है तो चालू करें। जी कम आ रही है लेकिन आ रही है। जी आई। और माइक को पास में लीजिए, आवाज थोड़ी कम आ रही। केसी शर्मा जी रुक जाइए, थोड़ा अपना माइक सही कर लेना, मैं दोबारा आपका नाम बोलूंगा फिर बात करेंगे। अभी मैं दूसरा नाम बोल देता हूँ। मनमोहन पारासर जी, तारेण रुद्धम से चालू करें। जी गुरु। तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्रूपम् ककारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुद्ररूपम् नाथः संदानम् सहितासु नहीं, स गुंग हिता संधि, स गुंग हिता। सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निचर्द गायत्री छन्दः श्री महागणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् अभयं वरदं बिभ्राणं रक्तं लम्बोदरं शूर्प कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमाच्युतम् मच्युतम, माँ छोटा है, मच्युतम् मच्युतम। जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो वार्तपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लंबोदराय एकदंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय
श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। बहुत बढ़िया है। नीना जी आप सुनाए वहीं से। नीना दानी जी हैं? जय गणपति गुरु जी। जय गणपति। पारायण से गुरु जी। हाँ जी हाँ जी। तारेण रुद्धम एतत्त्वं मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वारः शान्तये रूपम् बिन्दुरुत्तरूपम् नादः संधानम् संगहितः संधिः शेषा गणेश विद्या गुणक ऋषिः निच्रद गायत्री छन्दः श्री महागणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् अभयं वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तांगं पुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टपादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम्। सुन लीजिए। आविर्भूतम च सृष्ट्यादौ। आविर्भूतम च सृष्ट्यादौ। प्रकृते पुरुषात् परम्। इसको दोबारा बोलिए। आविर्भूतम। आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम्। एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनाम्बरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्न विनाशने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एक तो ध्यायंती नहीं होगा, वहां पे ध्यायती होगा, देखना आप जी। और दूसरा नमस्तस्तु। नमस्तेस्तु। तो थोड़ा आज आपका अभ्यास कमजोर है, इसको प्रतिदिन अभ्यास में लाइए। एक पाठ रोज करिए कम से कम, तो सरल हो जाएगा। जी। अगला नाम है पूनम सिंह जी। जी गुरु जी। तारेण रुद्धम से यहाँ तक कर बताइए। जी गुरु जी। गणपति। जय। तारेण रुद्धम एतत् तव मनुस्वरूपम गकारः पूर्वरूपम अकारो मध्यम रूपम अनुस्वारस्य चान्त्यरूपम बिन्दुरुत्तर रूपम नाद्यः संधानम स गुंगहिता संधि सहसा गणेश विद्या गणक ऋषि निच्रद गायत्री छन्दः श्री महागणपतिर्देवता। ओम गण गणपते नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् अभयं वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणं। गुरुजी इसको अच्युतम बोल सकते हैं कि जगत कारणम अच्युतम बोल सकते हैं? बिल्कुल, अगर आपने माँ खींच लिया है तो आ अलग हो जाएगा। जी। जगत कारणम अच्युतम आविर्भूतम च सृष्ट्यादौ
प्रकृत है पुरुषात् परम एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपते नमो गणपतये नमः प्रमथपते नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्री वरद मूर्तये नमो नमः। अभी थोड़ा बहुत सुधार की जरूरत है कहीं कहीं, आप देख लीजिएगा जहाँ संधि आप संधि कर रहे हैं, समास को अलग कर रहे हैं, वहाँ जैसे आपने बोला मूषकम ध्वजम, ऐसे कुछ मूषक, वहाँ पर कुछ गलती हो रही थी। खैर अच्छा, मूषक ध्वजम में कैसे बोलेंगे गुरुजी? मूषक ध्वजम, ठीक है, मूषक अलग है, ध्वजम मूषक ध्वजम, ऐसे जो भी गलती हुई होगी मैं उस समय भूल गया। पूर्णा जी, अगला नाम पूर्णा अग्रवाल जी। जी सर, जय गणपति की सर। जय गणपति। तारेण रुद्धम एतत्व मनुस्वरूपम गकारः पूर्व रूपम अकारो मध्यम रूपम अनुस्वार शांत रूपम बिंदुरुत्त रूपम नादः अनुस्वार में संधान। अनुस्वार के साथ सा खींच के फिर चांत्य रूपम बोले, अनुस्वारस चांत्य रूपम, चा का उच्चारण आना चाहिए। अनुस्वारस उसके साथ सा खींच लो, अनुस्वारस अनुस्वारस्य शांत रूपम, अनुस्वारस्य नहीं या नहीं है, अनुस्वारस के बाद या नहीं है, अनुस्वारस चांत्य रूपम, अनुस्वारच चांत्य रूपम। या तो पूरा एक साथ बोलने की कोशिश करो। देखो अनुस्वारस चांत्य रूपम, अलग अलग एक एक अक्षर पढ़ के देखो आप। अनुस्वारस चांत्य रूपम, इसको सुधार लेना। हाँ, अनुस्वारस चांत्य रूपम, हाँ ठीक है, अब सही है। बिंदुरुत्त रूपम नादः संधानम संहिता संधिः शैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निश्चद गायत्री छंदः श्री महागणपति देवता। ओम गण एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदंतं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं अभयं वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णं रक्तवासमं रक्तगंधानुलिप्तांगं शूर्पकर्णकं कर्णकं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासमं रक्तगंधानुलिप्तांगं, रक्तवासमं नहीं रक्तवाससं, रक्तवाससं रक्तगंधानुलिप्तांगं रक्तपुष्पै सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमुच्यतम् आविर्भूतं च सृष्ट्याद्यो प्रकृते पुरुषात् परम् एवं जहाँ पे मात्रा विसर्ग होते हैं वहाँ जोड़ डाल दो, जैसे प्रकृते है, ऐसे एक ही मात्रा है फिर विसर्ग है, प्रकृते है पुरुषात् परम। आविर्भूतं च सृष्ट्यादो प्रकृते है पुरुषात् परम एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनाः वरः। योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते तु लंबोदराय नमस्ते तू नहीं है, नमस्ते तू नहीं, नमस्तेस्तु आधा सा भी है। नमस्तेस्तु प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय दंताय विघ्न विनाशने शिव सुताय श्री वरद मूर्तये नमो नमः। आप भी अपनी किताब में जैसे कौमे लगा लो, जैसे नमो व्रातपतये, यहाँ पे कौमा लगाओ, नमो गणपतये नमः परमथपतये, ऐसे लगाओ, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, मात्राओं पे थोड़ी ध्यान देना पड़ेगा दोबारा आपको, वैसे ठीक है। राजीव जी, राजीव सलूजा जी। जी गुरु जी। ओम
तारेण रुद्धम् एतत्त्व मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् एतत्त्व नहीं है, एतत्तव है। एतत्तव, हाँ, एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् मध्यम। अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तय रूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादासन्धानं संगुमहिता संधिः सैषा गणेशविद्या कणक ऋषि निचुत गायत्री छन्दः श्री महागणपतिर्देवता। ओम गम गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् अभ्यं वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्प कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयादौ प्रकृते पुरुषात् परम प्रकृते है विसर्ग है, प्रकृते पुरुषात् परम एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो वार्तपतये अर्थ नहीं है, ब्रात, नमो ब्रात, नमो ब्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदरायैकदन्ताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्री वरद मूर्तये नमो नमः। ठीक है। अगला अभी सुधार तो करना है आपको, लेकिन ठीक है, पहले आपको देख देख के पढ़ना पड़ेगा। सभी लोगों को मात्राओं पे ध्यान दो, विसर्गों पे ध्यान दो। मैंने पहले ही बता दिया कि आप सब लोग बड़े हैं, प्रौढ़ हैं, युवा हैं और देवनागरी भाषा जानते हैं। मैं केवल आपको गाइड कर रहा हूँ। आंखों से आंखें गड़ा करके आप लोगों को ही देखना पड़ेगा। मैंने कहा था कि अपने आंखों से स्कैन करो कि वहाँ क्या लिखा है, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर पूछ लो कि ये क्या लिखा है, हमको ये समझ में आ रहा है। और बार बार जो हम डाल देते हैं उसको भी आप सुन सकते हो, तो उससे भी आ जाएगा। चलिए, अगला नाम है शिव पालीवाल जी। जय गणपति। जय गणपति, जय गणपति। ओम तारेण तव मनस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकरोमध्यं रूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धान संमिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निर्चित गायत्री छन्दः श्री महागणपतिर्देवता। ओम गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् अभयं वरदं हस्तैर्बिभ्राणम् मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्प कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयादौ प्रकृतिः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। आगे। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्न विनाशिने
शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। सोनिया जी। जी सर। तारेण रुद्धम एतत्तव मनुस्वरूपम गाकारः पूर्वरूपम ग छोटा है, गकार, गाकार नहीं, गकार। गकारः पूर्वरूपम अकारो मध्यम रूपम अनुस्वारश्चान्त्य रूपम बिन्दुरुत्तर रूपम नादः संधानम सगुंहिता संधिः शेषा गणेश विद्या गणक ऋषि निच्चित गायत्री छंदः श्री महागणपतिर्देवता। ओम गण गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् अभयं वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयादो प्रकृतिः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रात्पतये नमो गणपतये नमः प्रमत्पतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। बढ़िया। जैसी शर्मा जी दोबारा सुना पाएंगे? जय गणपति को जय आवाज गणपति। आ रही? आवाज आई? हाँ जी, हाँ हाँ। तारेण रुद्धम एतत्तव मनुष्य रूपम गकारः पूर्व रूपम अकारो मध्यम रूपम अनुस्वारश्चान्त्य रूपम बिन्दुरुत्तर रूपम नादः संधानम सगुणिता संधे सैषा गणेश विद्या गणक ऋषि निच्चित गायत्री छंदः श्री महागणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् अभयं वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। बढ़िया। चलिए तो हम आगे का अभ्यास करते हैं। किशोर चतुर्वेदी। किशोर जी अपना माइक अनम्यूट करें। किशोर चतुर्वेदी जी आवाज नहीं आ रही आपको? हाँ वो खोल लीजिए उसकी फलश्रुति। फलश्रुति का अभ्यास आ रही है। फलश्रुति का अभ्यास करेंगे। खोलिए फलश्रुति को। सर हाँ प्रणाम सर। जय गणपति की। सर मेरा रह गया। हाँ जी जय गणपति की सर। अब मैं बोल ऐसा के है बताऊं क्या? जिन लोगों का रह गया है उस पर डाल देना, मैं उस पर सुन लूंगा।
ऑडियो में, जी जी सर। क्योंकि अगर अभी अभ्यास नहीं हो पाएगा तो आगे की पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी जी आप लोग। तो अभी मैं जी इसका सर। अभ्यास करा रहा हूँ, जो इसका फलश्रुति रह गया उसका, है ना। जी सर। इसमें किताब में मुझे कहीं कहीं कुछ थोड़ी गलतियां भी लग रही हैं, उसको सुधार मैं कर दूंगा, लेकिन अभी जैसा लिखा है वैसा ही हम पढ़ेंगे। किशोर जी, एतदथर्वशिरो जी सर। योदीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते। बोलो। एतदथर्वरो शिरो योदिते स ब्रह्माय भुवाय कल्पते। नहीं भैया नहीं। एतदथर्वशिरो यो अधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते। एतदथर्वशिरो योदिते स ब्रह्माय भुवाय कल्पते। ब्रह्मा की जगह ब्रह्म बोलेंगे, ब्रह्म भूयाय। फिर से बोलूंगा मैं पूरा, फिर सुनना ध्यान से। एतदथर्वशिरो योधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते। एतदथर्वशिरो योदिते ब्रह्म भुवाय कल्पते। स ब्रह्म भूयाय कल्पते। स ब्रह्म भुवाय कल्पते। स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते। स सर्वविघ्नैर्बाध्यते। ऐसे अलग अलग आप लोग कॉपी पेन रखे बैठे हैं तो आप लिख भी सकते हैं। स सर्व विघ्नैर न बाध्यते। स सर्व विघ्नैर न बाध्यते। पूरे समस्त करेंगे। स सर्व विघ्नैर न बाध्यते। बोलो। स सर्वविघ्नैः नर्बाध्यते। हाँ, रा उसके साथ चला जाएगा। फिर से स सर्वतः सुखमेधते। स सर्वतः सुखमेघते। स पंच, बोलो। स पंच महापात, महापात महापात कोपपात, महापात कोपपात कात, कात महापात कोप आत कात। महापात कोपपात कात। हाँ, ऐसे करेंगे। स पंच महापात कोप पात कात। स पंच महापात कोपपात कात। हाँ, स पंच महापात कोप पात कात। स पंच महापात कोपपात कात। प्रमुच्यते प्रमुच्यते। सायमधियानो सायं धियानो दिवस कृतं पापं नाशयति। दिवसकृतं पापं नाशयति। प्रातरधियानो प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति। रात्रिकृतं पापं नाशयति। सायं प्रातः प्रयुञ्जानो सायं प्रातः प्रयुज्यानो प्रयुञ्जानो 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 पापो भवति। सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति। धर्मार्थ काम मोक्षं च विन्दति। धर्मार्थ काम मोक्षं च विन्दति। इदम् अथर्वशीर्ष इदम् अथर्वशीर्ष मशिष्याय न देयम्। शिष्याय न देयम्। इदम् अथर्वशीर्ष मशिष्याय न देयम्। इदम् अथर्वशीर्ष शिष्याय न देयम्। हाँ, वैसे इदम् अथर्वशीर्षम अशिष्याय, अशिष्य को नहीं देना चाहिए। जी। यो यदि मोहात् दास्यति। यो यदि मोहादास्यति मोहादास्यति स पापीयान् भवति। स पापीयान् भवति।
सहस्रावर्तनाद्यम सहस्रावर्तनाद्यम यम यम कामम मधीते यम कामम धीते तम तमनेन साधयेत तम तमनेन साधयेत अनेन गणपति मविषिञ्चति अनेन गणपति म विषिञ्चति सबाग्मी भवति सबाग्मी भवति चतुर्थ्या मनसनन् चतुर्थ्या मनुष्यन तनन तनन जपति, ऐसा बोलो, सनन जपति। ज की चर्चा छ होता है ना जी। चतुर्थ्या मनसनन जपति चतुर्थ्या मनुष्यनं चपति स विद्यावान भवति। स विद्यावान भवति। आगे बढ़ाओ। इत्यथर्वण वाक्यम इत्यर्थ वर्ण वाक्यम इत्यथर्वण जी। इत्यर्थ था के बाद डालो इत्यथर्वण इत्यर्थ थर्वण वाक्यम इत्यथर्वण इत्यर्थ थर्वण वाक्यम ऐसा है। इति अथर्व है वो, इति अथर्व, तो इत्यथर्वण, अथर्व बोलते ना, अथर्वेद, इत्यथर्व। हाँ, इत्यथर्वण वाक्यम इत्यर्थर्व वाक्यम ब्रह्माद्याचरणं विद्यात् ब्रह्मादाचरणं विद्यात् ब्रह्माद्याचरणं विद्यात्। दा में धा का उच्चारण आता है, वो नहीं आना चाहिए। ब्रह्माद्याचरणं विद्यात् ब्रह्माद्याचरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति न विवेति कदाचनेति। चलो यहीं तक करते हैं। अभी मैं नाम के लिए नंबर बोलता हूँ, क्या है यार। देखो मैं नंबर दे रहा हूँ सबको, उस नंबर पे ऑटोमेटिक बोलते चले जाना एक के बाद एक। AK चतुर्वेदी 1 नंबर, अंजलि जी 2, DK प्रजापति जी 3, गीता जी 4, किशोर जी 5, केसी शर्मा जी 6, मनमोहन जी 7, नवल किशोर 8, नीना दानी 9। अपना नंबर नोट कर लो। पूनम सिंह जी 10, पूर्णा जी 11, राजीव चतुर्वेदी 12, राजीव सालूजा जी 12, शिव पालीवाल जी 13, सोनिया जी 14 और विकास शर्मा 15। फिर से बोल देता हूँ नंबर, मैं नंबर बोलूंगा, बस नंबर वाले को अभ्यास कराऊंगा। AK चतुर्वेदी 1, अंजलि 2, DK प्रजापति जी 3, गीता सलूजा जी 4, किशोर चतुर्वेदी 5, केसी शर्मा जी 6, मनमोहन जी 7, नवल शर्मा जी 8, नीना दानी जी 9, पूर्णा जी 10, सॉरी पूनम सिंह जी 10, पूर्णा जी 11, राजीव सलूजा जी 12, शिव पालीवाल जी 13, सोनिया जी 14 और विकास जी 15। तो मैं जिस नंबर को बोलूंगा वो नंबर मेरे साथ बोलेगा, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ 1 नंबर के लिए, 1 नंबर मेरे साथ अभ्यास करेंगे। 1 नंबर कौन है नहीं क्या 1 नंबर? ठीक है। 2 नंबर अंजलि जी। हाँ जी सर। हाँ, कौन बोल रहे हैं? हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। हेलो। आपकी आवाज आ रही है हमको। किशोर जी कहाँ से करना है अपने को? हाँ अंजलि जी, आप वहां से, मैं बोलूंगा वहां से आप मेरे साथ दोहराना। जी। एतद अथर्व शिरो यो अधीते सब्रह्म भूयाय कल्पते। हेलो। मैं स्क्रीन पे आ रहा है। हाँ जी। एतद अथर्व शिरो
यो धीयते यो धीयते धीते नहीं, धीते, हाँ। धीते धीते जी जी। स ब्रह्म भूयाय कल्पते, स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्व विघ्नैर्न बाध्यते, स सर्व विघ्नेर्न बाध्यते स सर्वतः सुखमेदते, स सर्वतः सुखं मेधते स पंच महापातकोप पातकात्, सः पंच महापात कोपपातकात् प्रमुच्यते। प्रमुच्यते। यहाँ तक आप आगे का सुन लीजिएगा और लोगों से, फिर उसको अभ्यास कर लेना। 3 नंबर किसका है? गुरुदेव हम बोले, गुरुदेव हम बोले। 3 जी नंबर गुरु मैंने जी। किसको दिया है? डीके प्रजापति जी। गुरु बस मैं नंबर बोलूंगा वही बोलेंगे। जी गुरु। सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति, सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति, प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति, प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति, सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति, सायं प्रातः प्रयुज्यानो पापो भवति, प्रयुञ्जानो प्रयुञ्जानो पापो भवति। हाँ, और नो जानो के बाद नो है ना, तो उसे खींचना है। नो पापो, नो असल में लिखा है। प्रयुञ्जानो पापो भवति। हाँ, जब अलग करते हैं तो प्रयुंजन अपापो, अपाप है वो, मतलब उसका पाप हट जाता है, इसलिए अपापो भवति को फिर उसमें चूंकि वो अस्वर है, आ है वहां पर, दिखता नहीं है जो। और आगे पढ़ेंगे। धर्मार्थ काम मोक्षम च विन्दति, धर्मार्थ काम मोक्षम च विन्दति, इदम् अथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम्, इदं थर्वशीर्षमशिष्याय न देयम्। हाँ बढ़िया। 4 नंबर। जी गुरु जी। यो यदि मोहात् दास्यति, यो यदि मोहाद् दास्यति स पापीयान् भवति, स पापीयान् भवति, सहस्रावर्तनाद्यम्, सहस्रावर्तनाद्यम् सहस्रावर्तनाद्यम्, सहस्रावर्तनाद्यम् यं कामं मधीते, यं काममधीते तं तमनेन साधयेत, तं तमनेन साधयेत, अनेन गणपतिमविषिञ्चति, अनेन गणपतिमभिष्यति। अनेन, फिर से सुन लो, अनेन गणपतिमभिषिञ्चति, अनेन गणपतिमभिषिञ्चति सिंचति, सिंचति। अभिषेक करते ना, गणपतिम अभिषिञ्चति, गणपतिम अभिषिञ्चति माँ है, लेकिन उसको हमको समझते हुए बोलना है। अनेन गणपतिम अभिषिञ्चति, अनेन गणपतिम भिषिञ्चति। ऐसा करिए, गणपति गणपति मभिषिञ्चति, मभिषिञ्चति मभिषिञ्चति, सवाग्मी भवति, सवाग्मी भवति। 5 नंबर पे आ जाए। 5 नंबर किसका है? हाँ जी सर, जी सर आगे में कैसे? चतुर्था मनसनं जपति, चतुर्था मनसन जपति। किशोर जी हट गया वहां से किताब। चतुर्थ्या मनसनं जपति, चतुर्थया मनसन जपति, सविद्यावान भवति, सविद्यावान भवति। हाँ, कोशिश करें दा का उच्चारण दा के साथ या आए, धा का नहीं आए। सविद्यावान भवति,
स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यम् इत्यदर्थ इत्यद इत्यद इत्य इत्यथर बोलो, इत्यथर इत्यथर् अथर्व हाँ, इत्यथर्वणवाक्यम् इत्यदर्वणवाक्यम नहीं हो रहा। हाँ, आप अथर्ववेद बोल लेंगे, अथर्व। हाँ अथर्व। हाँ, तो अथर्व तक ले जाओ और उसमें ना खींच लो अथर्वण। अथर्वणवाक्यम हाँ, इत्यथर्वणवाक्यम् इत्यथर्वणवाक्यम ब्रह्माद्याचरणं विद्यात् ब्रह्माद्याचरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति। स वैश्रवणोपमो भवति। हाँ, 6 नंबर। यो गुरुजी लास्ट लाजैर वाला दोबारा रिपीट कर ली। स वैश्रवणोपमो भवति। बोलिए, स वैश्रवणोपमो भवति। स वैश्रवणोपमो भवति। हाँ, ठीक है। 6 नंबर किसका है? यो लाजैर्यजति। आप किशोर जी रहने दो, उनको मालूम होगा, मैंने नंबर दे दिया है ना। जिसका नंबर है 6 नंबर पे आ जाए, अपना नंबर याद रखें। यो लाजैर्यजति। पराशर जी भूल गए क्या? जी गुरु जी, मेरा 7 नंबर है गुरु जी। 7 है तो आपसे पहले कौन है? किशोर किशोर चतुर्वेदी जी हैं। हाँ, चतुर्वेदी। किशोर चतुर्वेदी, आप अपना नंबर भूल गए। 6 नंबर आप ही हैं। मैं 5 था, वो केसी शर्मा जी गलत बोल गए। अच्छा, कोई बात नहीं, तो आप 6 ले लो, जी 1 नंबर आगे उनको, वो आपसे बड़े हैं, उनको आगे कर दो। बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, चलिए, कहाँ पर चल रहे थे? यो लाजैर्यजति यो लाजर्यति स यशोवान् भवति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति। स मेघावान् भवति। 7 नंबर। यो मोदक सहस्रेण यजति जो मोदक शस्त्रेण जजति। यो, बार बार आपकी स्क्रीन गड़बड़ क्यों हो रही है भाई? मैं म्यूट कर रहा हूँ एक मिनट। हाँ, वो ठीक है। यो मोदक सहस्रेण यजति। फिर से बोलिए, 7 नंबर। जो मोदक शस्त्रेण जजति स वांछित फलमवाप्नोति स वांछित फलमवाप्नोति स वांछित फलमवाप्नोति स वांछित फलमवाप्नोति। यः साज्य समृद्धिर्भिर्यजति स साज्य समिद्भिर्यजति। यः जह साज्य साज्य समिद्भिर् 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 समिद्भिर में र खींचना है। समिद्भिर यजति यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते स सर्वं लभते। स सर्वं लभते। 8 नंबर। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग् ग्राहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यगृहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ सन्निधौ वा
वा जप्त्वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति सिद्धमन्त्रो भवति सूर्यग्रहे महानद्यां सूर्यग्रहे महाद्यां प्रतिमा सन्निधौ प्रतिमासिन्दौ सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धिमन्त्रो भवति। वा जप्त्या सिद्धमन्त्रो भवति। 9 नंबर महाविघ्नात् प्रमुच्यते महाविघ्नात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते स सर्विद् भवति स सर्विद् भवति स सर्विद् भवति। स सर्विद् भवति। किशोर जी वापस ऊपर ले जाओ। 10 नंबर 10 नंबर किसका है? जी गुरुजी मेरा है। उधर हाँ। कूड़ा वाला थोड़ा वो बाजा बजा रहा है गुरुजी, कोई थोड़ी बात आवाज नहीं। डिस्टर्बेंस तो होगी। ठीक है, तो हम 11 को ले लेते हैं पहले। 11 नंबर कौन है? मैं बोल रही हूँ गुरुजी गया। गया, ठीक है। जी मैं बोलूंगा, उसके साथ बोलना। जी एतद अथर्व शिरो यो अधीते एतद् अथर्व शिरो योधिते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्व विघ्नैर्न बाध्यते स सर्व विघ्नैर्न बाध्यते स सर्वतः सुखमेधते स सर्वतः सुखमेधते स पंचमहापातकोपपातकात् प्रमुच्यते स पंच महापातकोपपातकात् प्रमुच्यते। 11 नंबर सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति सायं धियानो दिवस कृतं पाप नाशयति पापं नाशयति पापम नाशयति प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति प्रातर्धियानो रात्रि कृतं पाप नाशयति पापं नाशयति पापम नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति धर्मार्थ काम मोक्षं च विन्दति धर्मार्थ काम मोक्षम च विन्दति। 12 नंबर इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम्। जी सर, दोबारा। इदम अथर्व शीर्षम शिष्याय न देयम्। फिर से सुन लो। इदम अथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम्। इदम अथर्व शीर्षम शीर्षाय न देयम्। एक काम करो, शीर्ष पे कोमा लगा दो, फिर मशिष्याय कर दो। अच्छा मैं शीशम कटहल ले रहा हूं। अगर ऐसे करोगे तो माँ आधा इधर रखो, फिर आ उधर कर दो। अशिष्याय किसको नहीं देना है? जो अशिष्य है, जो शिष्य बनने लायक नहीं है, उसको नहीं देना। आप सब तो शिष्य बनने लायक है, इसलिए आप सबको दिया जा रहा है। तो इदम अथर्व शीर्षमशिष्याय न देयम्। शिष्याय इदम अथर्व शीर्षमशिष्याय न देयम्। यो यदि मोहात् दास्यति यो यदि मोहाद दास्यति। दा एक बार खींचो, फिर बोलो। यो यदि मोहात् दास्यति यो यदि मोहाद दास्यति स पापीयान् भवति पापीयान् भवति स पापीयान् भवति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यम्। सहस्रावर्तनाद्यम्। हाँ, तो इसमें त्रा नहीं है, सहस्रा है। सहस्रा जी 1000। हाँ, सहस्रावर्तनाद्यम् सहस्रावर्तनाद्यम्
यम कामम मधीते। यम कामम मधीते। हाँ, या तो कामम करते अधीते कर दो, या काम हाँ, मधीते, ठीक है। काम मधीते, एक साथ काम मधीते। यम काम मधीते यम काम मधीते तम तमनेन साधयेत। तम तमनेन साधयेत। आपका 12 नंबर था। 13 नंबर किसका है? हाँ, अनेन गणपति भविष्यति। 13 नंबर। गुरुजी प्रणाम जी। अनेन गणपतिम अभिषंचति। अनेन गणपति भविष्यति। अनेन गणपतिम अभिषंचति। ठीक है, आप उसको विग्रह करके बोल रहे हैं। एक साथ बोलेंगे, समझ पद लिखा है तो समझ पद में भी बोल सकते हैं। अनेन गणपति मविषिंचति। गणपतिम अभिषिंचति। सभाग्नि भवति। सवाग्मी भवति। चतुर्थ्या मनशनं जपति। चतुर्थ्या मनसनं जपति। सविद्यावान् भवति। अविद्यावान् भवति। इत्यथर्वणवाक्यम्। इत्यथर्वणवाक्यम्। 14 नंबर। ब्रह्माद्याचरणं विद्यात्। ब्रह्माद्याचरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति। न बिभेति कदाचनेति। यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति। यो दुर्वा अंकुरैर्यजति। एक साथ ले लो। यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति। यो दुर्वा अंकुरैर्यजति। नहीं, अगर आप दूर्वा अंकुर करेंगे तो फिर दूर्व अंकुर बोलना पड़ेगा, क्योंकि फिर आ उसमें से निकालना पड़ेगा। इसलिए एक साथ कर दो। दूर्वाङ्कुरैर्यजति। दूर्वाङ्कुरैर्यजति। सवैश्रवणोपमो भवति। शवैश्रवणोपमो भवति। यो लाजैर्यजति। यो लाजैर्यजति। स यशोवान् भवति। स यशोवान् भवति। स मेधावान् भवति। स मेधावान् भवति। उत्तमम्। 15 नंबर। यो मोदक सहस्रेण यजति। यो मोदक सहस्रेण यजति। सवांचित फलमवाप्नोति। सवांचित फलम वाप्नोति। सवांचित फलमवाप्नोति। सवांचित फलम वाप्नोति। यः साज्य समृद्धिभिर् समिद्भिर् यजति। स सर्वं लभते। स सर्वं लभते। स सर्वं लभते। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति। 16 नंबर। आपका 16 ही था क्या? 16 में कौन मेरे है? तो 15 नंबर है विकास शर्मा। मेरे के बाद कोई नहीं है जी। अच्छा, कोई नहीं है। एक नंबर जिनका रह गया है वो एक हाँ नंबर। गुरुदेव बोले जी। गुरुदेव। सूर्य ग्रहे महानद्याम। सूर्य ग्रहे महानद्याम। प्रतिमा सन्निधौ वाजप्त्वा सिद्धिमन्त्रो भवति। जप्त्वा सिद्धिमन्त्रो भवति। महाविघ्नात् प्रमुच्यते। महाविघ्नात् प्रमुच्यते। महापापात् प्रमुच्यते। महापापात् प्रमुच्यते। महादोषात् प्रमुच्यते। महादोषात् प्रमुच्यते। स सर्विद्भवति। सर्विद्भवति। स सर्विद्भवति।
सर्विद् भवति य एवं वेद। य एवं वेद। हाँ, अब कौन रह गया भाई, किसका नहीं हो पाया, जो बाद में जुड़ा हो? सर इसमें ना 2 बार छपा हुआ है, स सर्वविद भवति। एक बार करना हाँ है? नहीं, 2 बार बोलना है, स सर्विद भवति, स सर्विद भवति। जी सर। चलिए किशोर जी ऊपर ले जाइए इसको। अब मैं आपको दोबारा सुनाता हूँ और इसका अर्थ भी बताता हूँ क्या है। आप सब लोग आप ध्यान से सुन लीजिए और अभ्यास कर लीजिएगा। देखिए, एतद अथर्वशिरो योदि स ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो एतद अथर्वशिरो ने यह अथर्वशीष, इस अथर्वशीष का जो अधीते माने जो पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, सब ब्रह्म भूयाय कल्पते, यानी ब्रह्म की शरण को कल्पों हाँ थोड़ा सा कट गया था, आवाज आ रही है? जी गुरु जी, आ जी रही सर, है। आ रहे। जी अब आवाज आ रही है। भूयाय कल्पते यानी कल्पों तक ब्रह्म भूमि में वास करते हैं। स सर्व विघ्नैर न बाध्यते, वह किसी भी प्रकार के विघ्नों से उसको बाधा नहीं आती है। स सर्वतः सुख मेधते, वह सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं। मेधते। स पंच महापात कोप, यानी जो पंच महापात होते हैं, मतलब जो पात माने पाप होते हैं, कष्ट होते हैं, और पात कात उनसे, जैसे नौकात ता जो लगाए हैं पंचमी विभक्ति से, प्रमुच्यते, जो 5 महापाप कहे गए हैं उनसे मुक्त होता है। शायम धीयानो दिवस कृतम पापम नाशयति, यदि आप शाम को पढ़ रहे हैं तो दिन भर में आपके किए गए जो भी जाने अनजाने के पाप हैं उनका नाश होता है। प्रातः ध्यानो रात्रि कृतम पापम नाशयति, और प्रातः काल में आपने जो अध्ययन किया, इसका पाठ किया, तो रात्रि काल में सायं से लेके प्रातः काल के बीच में जो भी आपसे पाप हुए होंगे उनका नाश होता है। और सायं प्रातः प्रज्ञानो अपापो भवति, और जो सायं काल और प्रातः काल दोनों समय पड़ता है तो प्रज्ञानो अपापो भवति, यानी जो भी पाप है उसके सबरे पाप नष्ट हो जाते हैं, अपापी हो जाते हैं। और फल क्या मिलता है? धर्मार्थ काम मोक्षम च विन्दति, और उसको चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है, सिद्धि होती है। इदम अथर्वशीषम अशिष्याय न देयम, यह अथर्वशीष का पाठ अशिष्य को नहीं देना चाहिए। अशिष्य माने जो इसका अधिकारी नहीं है, जो इसका सम्मान नहीं करता है, जो हमारे इसमें विश्वास नहीं रखता है। यो यदि मोहात दास्यति, और कोई मोह पूर्वक उसको दे देता है, तो सब पापियान भवति, कोई बात नहीं, अब उसकी अश्रद्धा है, मेरे पास कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो देना चाहता हूँ, तो ऐसे व्यक्ति को न दें जिसकी उसके प्रति श्रद्धा न हो, तो अन्यथा देने वाले को भी उसका पाप लगता है। सहस्रावर्तनाद्यम यम कामम अधीते, 1000 पाठ करने से जो काम सोचते हैं तम तमनेन साधयेत, उसके फल प्राप्ति की सिद्धि होती है। और कैसे होती है? अनेन गणपति मभिषिंचति, और ये जो पाठ है इससे गणेश जी का अभिषेक करने से, यानी दूबा के द्वारा जल छिड़क करके जैसे शिव जी का अभिषेक होता है, ऐसे ही इनका भी अभिषेक होता है। तो गणपति मभिषिंचति, सिंचन करना यानी जल छिड़कना या जल से अभिषेक करना। सब बाग्मी भवती, बाग्मी मतलब उसकी वाणी जो है वो सिद्ध हो जाती है। चतुर्थ्या मनसरं जपति, और जो 4 संध्याओं में जपते हैं, प्रातः काल, दिवा में, मध्याह्न के समय, सायंकाल में, और रात्रि अर्धरात्रि निशा मुहूर्त में, सविद्यावान भवति, उनको सभी प्रकार की विद्या प्राप्त होती है। इत्यथर्वण वाक्यम, यह अथर्वशीष में लिखा हुआ वाक्य है जो हम आपको बता रहे हैं। ब्रह्माद्या चरणम विद्या, तो और ब्रह्मा जी के चरणों में प्राप्त, उसको प्राप्त होती है।
न बिभेति कदाचनेति, विभेति कहते हैं डरना नहीं, वह कभी किसी भी भय से डरता नहीं है। न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वांकुर यजति, और फिर जो दूर्वा अर्पण करता है, दूर्वा के द्वारा अर्चन करता है, स वैश्रवणोपमो भवति, वह वैश्रवण होता है। आपने सुने होंगे स्मार्त वैष्णव यदि संप्रदाय, तो वो मतलब साक्षात भगवान का भक्त हो जाता है। जैसे भक्त प्रहलाद है, इस प्रकार से जैसे भक्त ध्रुव है, उस प्रकार से वो वैश्रवण हो जाता है। तो कैसे 1000 दूर्वांकुर लो, 1008, और प्रत्येक पाठ के बाद जैसे हमने बोला था नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लंबोदराय एकदंताय विघ्न विनाशने सुताय श्री वरदमूर्तये नमः, और एक दूवा चढ़ा दो। ऐसे एक पाठ हुआ, तो ऐसे 1008 पाठ करना है। तो जब दूर्वांकुर यजति मतलब ऐसे दूर्वांकुर 1008 या 11-21 से भी कर सकते हैं। 11 पाठ कर रहे हैं तो 11 बार उनके चरणों में अर्पण कर दो, तो वैश्रवणोपमो भवति। फिर लिखा यो लाजैर यजति, लाजा कहते हैं खील को, तो लाजा से भी जो करते हैं अर्पण करते हैं, हर पाठ के बाद लाजा अर्पण करते हैं, खील अर्पण करते हैं, स यशोवान भवति, उनको यश की प्राप्ति होती है, यशोवान होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति यश प्राप्ति के लिए घूम रहा है। आपके पास भी एस्ट्रोलॉजी में लोग आते हैं तो ये पूछते हैं अरे हम करते बहुत हैं, उसका यश नहीं मिलता। तो यहाँ गणेश जी कहते हैं कि ये करेंगे तो यशोवान भवति, समेधावान भवति, उसको यश की प्राप्ति भी होती है, मेधा की मतलब बुद्धि उसकी बढ़ती है। यो मोदक सहस्रेण यजति, और जो मोदक जो सुने होंगे आपने, मोदक जो महाराष्ट्रीयन संप्रदाय में एक गोल कचौड़ी जैसा समोसे जैसा ऊंचा सा उठा हुआ होता है लड्डू, मोदक सहस्रेण, लड्डू भी बोल सकते हैं, वैसे मोदक लड्डू भी होता है, लेकिन आजकल मोदक का एक नया रूप जो देखने को मिलता है हम लोग देखते हैं, उस प्रकार के मोदक भी होते हैं जो एक पाठ के बाद एक मोदक करके, यानी 1008 मोदक चढ़ा करके 1008 पाठ करते हैं। सवांछित फलमाप्नोति, जो उन्होंने सोचा होता है वह प्राप्त होने की भगवान की कृपा होती है। यह साज्य समिद्भिर यजति, जो साज्य माने घी के साथ, समिध भी माने समिधा को अर्पण करते हैं, यानी उससे भगवान को चढ़ाते हैं, स्वाहा करते हैं। आप समिधा लीजिए और समिधा को घी में डुबोइए, और समिद्भिर यजति, साज्य समिद्भिर यजति, समिधा को घी में डुबो करके जो यजन करते हैं, अर्पण करते हैं, स सर्वम लभते, स सर्वम लभते। यहाँ हवन की बात आ गई। तो हवन में आप सारी चीजें मिला सकते हैं, आप दूबा मिला सकते हैं, लाजा मिला सकते हैं, मोदक मिला सकते हैं, जितनी चीजें उनको प्रिय हैं वो हवन में भी मिला करके उनका हवन कर सकते हैं, और घी युक्त समिधा का होम करते हैं। अष्टौ ब्राह्मणान सम्यक ग्राहित्वा सूर्य वर्चस्वी भवति, 8 ब्राह्मणों के साथ सम्यक अच्छी तरह से ग्रहण करके जब आप इसको करते हैं तो सम्यक ग्रहण, यानी 1008 करना है तो क्या करोगे, 8 ब्राह्मण या 8 व्यक्ति जो उन्होंने इसको अच्छे से अध्ययन किया है, वो 8 लोग बैठ करके इसको सम्यक अच्छे तरीके से जब करते हैं तो सर्वम लभते, सर्वम लभते, जो भी लाभ की कामना है वो प्राप्त होती है। और सूर्य ग्रहे मां नद्याम प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्ध मंत्रो भवति, जिस समय सूर्य ग्रहण हो और महानदी के पास साक्षात भगवान गणपति जी की प्रतिमा सन्निधौ, प्रतिमा या हाँ प्रतिमा सन्निधौ वा रखकर उनके सामने जप्त्वा, जप करके मंत्र की सिद्धि होती है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि सूर्य ग्रहण में नदी में या नदी के समीप बैठ करके भगवान गणेश जी के पास बैठ करके मंत्र जाप करने से मंत्र इस अथर्वशीष की सिद्धि होती है। महाविघ्नात् प्रमुच्यते, जो भी विघ्न है उससे मुंचन होता है, यानी वो उससे छूटते हैं। मुच्यते माने छूटना। महापापात् प्रमुच्यते, महापाप से भी छूटते हैं। महादोषात्, कोई महादोष हमको लगा है जीवन में तो उससे भी छूटते हैं। स सर्विद भवति, और वह सभी प्रकार के, विद कहते हैं विद्वान, विद भवति, जैसे ज्योतिर्विद आपने सुना होगा तो उस विषय में विद हो जाते हैं ज्योतिष में, लेकिन यहाँ तो सर्वविद लिखा है तो सभी प्रकार से आप विद्वान हो जाते हैं। स सर्विद भवति यह एवं वेद, यह बात के वेदों का है। इत्युपनिषद, उपनिषदों में ऐसा लिखा है। ये अथर्ववेद का वाक्य है। तो आपको समझ में आया होगा इसका अर्थ
और इसीलिए फलश्रुति हमें पढ़ना चाहिए, फलश्रुति जानना चाहिए। कोई भी स्तोत्र हो, कोई भी पाठ हो, उसकी फलश्रुति अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि फलश्रुति में उसका रहस्य छुपा होता है कि उसका कब क्या करने से, कैसे करने से प्रयोजन सिद्ध होता है। जैसे अगर आप देवी अथर्वशीष करते हैं तो देवी अथर्वशीष में लिखा हुआ है भौमस्विनौ। भौमस्विनौ माने जिस समय मंगलवार और अश्विनी पड़ता है उसमें अगर देवी अथर्वशीष का पाठ किया जाए तो मृत्युम तरति, यानी मृत्यु से भी वो पार लगा देता, मतलब मृत्यु जैसे कष्टों को भी वो दूर कर देता है। यो हस्तई रेजति, ऐसे ही सूर्य अथर्वशीष का है, रविवार को हस्त नक्षत्र में यदि वह किया जाए तो वह सब प्रकार की विजय कामना देता है। तो हर एक पाठ में फलश्रुति लिखी हुई है। अगर फलश्रुति को आप ठीक से समझ लें तो आप एक तो पाठ शुद्ध तरीके से हो, पाठ विधि विधान से हो, पाठ तरीके से हो, लेकिन कौन सा पाठ किस समय किस लिए करना है, कहाँ करना है, उसकी फलश्रुति में उसका विधान है। अब आपको उसका अर्थ सभी मालूम होगा जब आपको संस्कृत संबंधी कुछ वाक्य आते होंगे। जैसे यहाँ लिखा यो लाजा ही रेजती। अब आप कोई कहे लाजा क्या होती है, तो कुछ लोग, बहुत सारे लोगों को तो मालूम है लाजा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मालूम कि लाजा माने खील होता है। ऐसे ही यहाँ पर लिखा है सा यह साज्य समिद्भिर यजति। तो समिद्भिर में समझ में नहीं आता कि समित क्या है, तब लगता है कि समित माने समिधा। समिधा कहते हैं हवन करने वाली लकड़ी। हम उसको हवनकारी करने वाली लकड़ी को कभी लकड़ी नहीं बोलना चाहिए, उसको समिधा बोलना चाहिए। तो समिधा को घी में डुबो करके लगो। तो ऐसे यहाँ पर वाक्यों में रहस्य छुपे होते हैं, उनको जानते हुए इस गणपति अथर्वशीष का अभ्यास आप अच्छे से करिए। इसको आपको मैं आज रिकॉर्डिंग भी हो गई है तो मैं डाल दूंगा, और कोई समस्या हो तो फिर पूछ लीजिए। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? सर मेरा प्रश्न बहुत सुंदर। अभी किसी ने बोला मेरा प्रश्न है, रुक जाइए। अभी किसी ने बोला मेरा प्रश्न है, कौन ने बोला? सर सोनिया बोल रही हूँ। जी बोलिए, आप बोलिए। सर मुझे ना ये नहीं पता ये दूर्वा क्या होता है, सॉरी मेरे को दूर्वा कोई बात नहीं। दूर्वा जो आप लॉन में चलते हैं ना, जो पार्क में वो घास लगी होती है, वो दूर्वा होती है। हाँ, हरी वाली। और जिसमें भी वो दूबा जो होती है वो बहुत पतली होती है और नुकीली होती है, और एक दूबा में तीन त्रिकोण निकल रहा होता है, त्रिशूल जैसी होती है। माता सीता ने दुर्वा को ले लिया था, तो उस हाथ से रावण भी उनका सामना नहीं कर पाया था। तो देखना आप, जो बहुत बारीक बारीक पतली वाली होती है, एक मोटी होती है वो घास होती है, और जो पतली होती है वो दुर्वा होती है। ठीक है, ट्रिंकुस होती है। एक ही घास के अंदर तीन मतलब वो होने चाहिए पार्टीशन। तीन पार्टीशन निकल रहे होते हैं, वो त्रिकुश होती है एक तरह से। तो इसलिए त्रिकुश करके उसका नाम दुर्वा है। ठीक है। अच्छा सर मैं यही सोचती थी ये होता क्या है, मुझे समझ नहीं वो, और आपको